बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको बॉक्स प्लीटेड फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फैब्रिक लिया, इसके ये 2 फोल्ड्स हैं। आपको फ्रॉक की जितनी लेंथ चाहिए आप उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, जो नीचे से और ऊपर से फोल्डिंग में आ जाएगा। और यहाँ से आप फ्रॉक की टोटल विड्थ मेजर करेंगे और उसके मिड पॉइंट पे आपने मार्क लगा लेना है। फ्रॉक की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा फ्रॉक बनेगा। और उससे आगे आपने 1 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 2 इंच और इसी तरह 1 इंच और 2 इंच के गैप से मार्क्स लगा लेने हैं। मैं यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ, बट आपने वहाँ तक मार्क लगाना है जहाँ तक आपकी कमर की फिटिंग आती है, वहाँ तक। मुझे यहाँ तक ये 12 इंचेस चाहिए, मैंने यहाँ तक ये मार्क्स लगा लिए हैं। और इसी तरह फ्रॉक की जितनी विड्थ है मैं सब पे इसी तरह से 12 इंचेस पे मार्क लगा लूँगी, ताकि ये लाइन जो है वो स्ट्रेट आए, ताकि जो हमने बॉक्स प्लीट डालनी है उनकी लेंथ इक्वल हो, छोटी बड़ी ना हो। अब आपने ऊपर जो 1 इंच और 2 इंच के गैप से मार्क्स लगाए हैं, उन पॉइंट्स को आपने इस लाइन के साथ अटैच कर देना है जहाँ पे आपने 12 इंचेस पे मार्क लगा के लाइन लगाई है। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में अटैच कर दी है। लाइंस लगाने का एडवांटेज ये होगा कि हमारी जो प्लेट्स होंगी वो बहुत नीट आएंगी। अब आपने प्लेट्स बनानी है और वो भी जो 2 इंचेस वाला हमने मार्क लगाया है, 2 इंचेस वाले बॉक्स के अंदर हमने प्लेट्स बना लेनी है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो आपको वीडियो में सामने साइड नज़र आ रही है फैब्रिक की, वो फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। और प्लेट्स का जो फेस होगा आपने फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे करनी है। ये मैंने 5 प्लेट्स बना ली हैं। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी प्लेट्स बना लूँगी। दूसरी साइड पे भी मैंने 5 प्लेट्स बनानी है। मैंने प्लेट्स के ऊपर टांका लगा लिया। प्लेट्स बना लेने के बाद आप इनको अच्छी तरह से आयरन कर लें ताकि इनमें नीटनेस आ जाए। आपको सामने जो साइड नज़र आ रही है ये रॉन्ग साइड है और ये वाली फ्रॉक की साइड है। मैं इसके ऊपर फ्रॉक की बैक साइड उलट दूंगी। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। आप इनको अच्छी तरह से सीधा कर लें। अब हम फ्रॉक की मज़ीद कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड आप बना लें। ऊपर से आपको जितनी विड्थ चाहिए आप वहाँ पे मार्क लगा लें। और मुझे यहाँ पे 6 इंचेस चाहिए, मैं 6 इंचेस पे मार्क लगा लूँगी। आपको आर्म होल की जितनी लेंथ चाहिए आप वहाँ मार्क लगा लें, बट मैं यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। आप इन पॉइंट्स को रेक्टेंगल की शेप में अटैच कर लें। यहाँ से आपको जितनी फिटिंग चाहिए आप वहाँ मार्क लगा लें, बट मैं यहाँ पे 7.5 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। आर्म होल से नीचे आप 4 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। और कमर के आपको जितनी मेजरमेंट्स चाहिए आप वहाँ मार्क लगा लें, बट मैं 7.5 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। इन पॉइंट्स को अटैच करते हुए आप फिटिंग का मार्क लगा लें। फ्रॉक की नीचे वाली साइड से आपने 3 इंचेस पे मार्क लगाना है। अगर आप चाहें तो 3 इंचेस से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब इस मार्क से आपने इसको राउंड शेप दे देना है। आपने सिंपल कटिंग कर लेनी है। मैंने शोल्डर्स की राउंड कटिंग की और फिटिंग की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं है। फ्रॉक की नीचे वाली साइड से हमने जो राउंड मार्क लगाया था हम उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। फ्रॉक की फ्रंट साइड हम सेपरेट कर लेंगे और बैक साइड सेपरेट कर लेंगे। फ्रॉक के फ्रंट साइड के शोल्डर की ऑलमोस्ट हम 1/2 इंच के गैप से राउंड कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मिड पॉइंट पे कट लगा रही हूँ। अब मुझे फ्रॉक का गला बनाना है। मैंने चेपी बुकरम लिया और इसको मैंने डबल कर लिया है। गले की नॉर्मल विड्थ 3 इंचेस होती है, मैंने 3 इंचेस पे मार्क लगा लिया है। और नॉर्मल लेंथ 6 इंचेस होती है, मैंने 6 इंचेस पे मार्क लगा लिया है। इन पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से अटैच कर लें।
कॉर्नर से आपने 1.5 इंचेस पे मार्क लगा लेना है और इसी तरह टोटल लेंथ के मिड पॉइंट पे मार्क लगा लेंगे। अब आपने इन मार्क्स को राउंड शेप में अटैच कर लेना है। आपने बाहर की तरफ 1 इंच के गैप से मार्क्स लगा लेने हैं और सिंपल इन मार्क्स के ऊपर आपने गले की कटिंग कर लेनी है। मैंने बाहर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा पीस काट दिया है और अंदर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर ली है। मेरे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया और इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे आपने चेपी की शाइनिंग वाली साइड को पेस्ट कर लेना है। इसको सही तरह से रखकर आप इसको आयरन करेंगे। आयरन कर लेने से ये बहुत अच्छी तरह से पेस्ट हो जाता है। अब आप इस फैब्रिक और गले दोनों को पकड़ के इस तरह से डबल करेंगे, इनके दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर आएं। डबल करके आप अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे ताकि इसकी मिड पॉइंट से क्रीज बन जाए और साइड से ऑलमोस्ट 1/2 इंच के गैप से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद आप इस गले को खुला करेंगे और साइड से जो हमने 1/2 इंच का गैप छोड़ा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके टांका लगा लेना है। मैंने गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके टांका लगा लिया है। आप फ्रॉक को भी उसी तरह डबल करें और आयरन करके अच्छी तरह से क्रीज बना लें। क्रीज बना लेने के बाद आप फ्रॉक को खुला करें। आपने फ्रॉक और गले दोनों की क्रीज बना ली थी। फ्रॉक की फ्रंट साइड पे आपने गले को इस तरह से रखना है, दोनों की क्रीज एक दूसरे के ऊपर हो। मिड का टांका लगाते हुए आपने राउंड शेप में चेपी बुकरम के साथ साथ राउंड शेप में टांका लगा लेना है। मैंने गले को फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया है। तो अंदर से एक्स्ट्रा पीस हम काट देंगे, लेकिन 1/2 इंच का गैप रखते हुए। अब आपने जो 1/2 इंच का गैप छोड़ा है इस पे आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि अंदर की तरफ इजीली फोल्ड हो जाए। आप गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह आयरन कर लेंगे ताकि इसमें नीटनेस आ जाए और अच्छी तरह ये फोल्ड भी हो जाए। मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लिया है। ये देखिए, आयरन करने से इसमें नीटनेस आ जाती है। बैक साइड के गले पे हम हमेशा अस्तर लगाते हैं और अस्तर टेढ़ा काटा जाता है और रेप काटा जाता है। मैंने फैब्रिक को डबल करके इसकी कटिंग कर ली है। आप इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लें ताकि कटिंग इसकी इक्वल आ जाए। मैंने अस्तर की कंप्लीट कटिंग कर ली है। मैंने फ्रॉक की बैक साइड ली है। फ्रॉक के बैक गले की कटिंग नॉर्मल विड्थ 2 इंचेस होती है। आप चाहें तो ज़्यादा और कम भी रख सकते हैं और नॉर्मल लेंथ इसकी 3 इंचेस होती है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने राउंड शेप में अटैच करके इस मार्क के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप फ्रॉक को खुला करें। ये फ्रॉक की राइट साइड है और जो साइड से ये खुला है अस्तर वो साइड हम इसके ऊपर इस तरह से रखकर राउंड शेप में अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर टांका लगा लेना है। मैंने इसके ऊपर टांका लगा लिया और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह आयरन कर लेना है, बट अभी टांका नहीं लगाना। मैंने अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह आयरन कर लिया है, लेकिन अभी मैंने इसको टांका नहीं लगाया है। फ्रॉक की फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर इस तरह से रखें। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। हमने अब नेक लाइन अटैच करनी है। फ्रंट साइड का जो गला है इसको हमने उसी तरह से रखना है और बैक साइड के अस्तर को बाहर की तरफ निकाल के इस गले की ऊपर फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर टांका लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे नेकलाइन को भी इसी तरह अटैच करना है। अस्तर को बाहर निकाल के इसके ऊपर फोल्ड करके टांका लगा लेंगे। मैंने दोनों शोल्डर्स को इसी तरह अटैच कर लिया है। इस तरह अटैच करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से टांका या धागा नज़र नहीं आता। अब आप फ्रॉक को इस तरह से सीधा करें।
और बैक साइड पे अस्तर के ऊपर टांका लगा लें और गले की फ्रंट साइड पे तरपाई भी कर लें। देखिए मैंने बैक साइड पे अस्तर के ऊपर टांका भी लगा लिया है और फ्रंट गले की तरपाई भी कर ली है। ये देखें तरपाई बहुत ही नीट आई है। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक के 4 फोल्ड्स लिए हैं। ये 4 फोल्ड्स हैं। आप यहाँ से शोल्डर की मेजरमेंट कर लें, आपको जितना चाहिए। मुझे यहाँ पे 7 इंचेस चाहिए, मैं 8 इंचेस रख रही हूँ। फैब्रिक की जो साइड खुली है उस साइड पे आपने 3 इंचेस पे मार्क लगा लेना है और इस मार्क से आपने इस तरह से राउंड शेप बनाकर ऊपर की तरफ से अटैच कर लेना है और आपने स्लीव्स की टोटल लेंथ मेजरमेंट कर लेनी है, आपको जितनी चाहिए वहाँ पे आप मार्क लगा लें और इस तरह से लाइन लगा लें ताकि स्लीव्स की कटिंग स्ट्रेट हो सके। और उससे आगे 1 इंच का मार्क लगाएं। आगे से ये 1 इंच पे हमने जो मार्क लगाया है ये आगे की तरफ से फोल्ड हो जाएगा। अब इन मार्क्स के ऊपर सिंपल हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स को हमने जस्ट हल्की सी फिटिंग की शेप देनी है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। और फ्रंट साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स के मिड पॉइंट में मैं कट लगा रही हूँ। दोनों स्लीव्स की फ्रंट साइड से हमने ऑलमोस्ट 1/2 इंच की गैप से स्लीव्स की गहरी कटिंग कर लेनी है। मैंने स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर ली। आपको बाजू की जितनी फिटिंग चाहिए आप वहाँ मार्क लगा लें। मैं 4.5 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। बाजू को खुला करें और दोनों स्लीव्स को आपने आगे वाली साइड से डबल फोल्ड करना है। फर्स्ट फोल्ड आपने बहुत बारीक करना है और सेकंड फोल्ड आपने थोड़ा बड़ा करना है जिसमें हम इलास्टिक इजीली डाल सकें। मैंने दोनों स्लीव्स को आगे की साइड से इसी तरह फोल्ड कर लिया है। जो कि जितनी फिटिंग चाहिए मैंने उतनी इलास्टिक की कटिंग की है। डबल करके इसकी फिटिंग 4.5 इंचेस है और इलास्टिक को खुला करके इसकी लेंथ 9 इंचेस है। आपको इससे ज़्यादा या कम चाहिए तो आप उतनी कटिंग कर सकते हैं। मैं इस इलास्टिक को जो मैंने गैप बनाया है इसके अंदर इस तरह से डाल रही हूँ। इलास्टिक डाल के आप दोनों कॉर्नर्स पे पिंस लगा दें और बाद में आप इसके ऊपर डबल टांका लगा लें। मैं फिलहाल पिंस लगा रही हूँ। टांका लगा लेने के बाद आप इसकी चुनट इक्वल कर लें। कपड़े को आगे पीछे करें जहाँ तक आपको लगे कि इसकी चुनट इक्वल हो गई है। दूसरे बाजू में भी मैं इसी तरह इलास्टिक डाल रही हूँ और उसी तरह मैंने टांका लगा के इसकी चुनट इक्वल कर लेनी है। मैंने यहाँ पे मोटी इलास्टिक यूज़ की है, आप बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटी इलास्टिक यूज़ करेंगे जो मैंने की है तो आपकी स्लीव्स की लुक बिल्कुल उसी तरह की आएगी जिस तरह से मेरी आई है। लेकिन अगर आप बारीक इलास्टिक यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी लुक थोड़ी चेंज हो सकती है। अगर आप ऐसे ही लुक देना चाहते हैं तो आप मोटी इलास्टिक ही यूज़ कीजिएगा। इसकी भी मैंने इलास्टिक अंदर डाल ली है। मैं इसकी चुनट्स इक्वल कर रही हूँ। मेरे स्लीव्स रेडी हो गई हैं। मैंने दोनों स्लीव्स को इसी तरह से रेडी कर लिया है। मैंने फ्रॉक को सीधा किया, इसकी राइट साइड सामने की तरफ है। स्लीव्स की राइट साइड को मैंने फ्रॉक की राइट साइड से अटैच करके इस तरह से राउंड शेप में टांका लगा लेना है। दूसरे कंधे को भी मैंने इसी तरह से अटैच कर लेना है। जो सामने स्लीव्स की साइड नजर आ रही है वो रॉन्ग साइड है। मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। देखिए मेरे दोनों स्लीव्स फ्रॉक के साथ अटैच हो गए हैं। अब आपने नीचे की तरफ से बारीक फोल्ड कर लेना है, फ्रॉक की फ्रंट साइड को भी और बैक साइड को भी। मैंने बारीक फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो लेस लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। इस तरह से टांके के ऊपर आपने लेस लगानी है। फ्रॉक की बैक साइड पे भी आपने इसी तरह से लेस अटैच कर लेनी है। मैंने लेस को अटैच कर लिया है। मैं फ्रॉक के फ्रंट साइड के गले पे भी लेस लगा रही हूँ। गले के साथ मैंने ऑलमोस्ट 0.5 और 0.7 इंच का गैप छोड़ा है और लेस की लेंथ वहाँ तक लेके जानी है जहाँ तक आपने प्लेट्स बनाई हैं, जहाँ तक प्लेट्स की लेंथ है।
और इस तरह से आपने कॉर्नर बनाकर गले की दूसरी साइड तक लेस एंड कर देनी है। मैं आपको ये लेस लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने गले के एक साइड से शुरू किया है। ऑलमोस्ट 0.5 और 0.7 इंच का मैंने दरमियान में गैप छोड़ा है। यहाँ से मैं लेस का कॉर्नर बनाऊंगी और नीचे मुझे जहाँ तक लेस लगानी है वहाँ तक मैं इस तरह से लेस लगा लूँगी। जहाँ तक मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने वहाँ तक लेस लगा ली और आगे से फिर मैंने इसका कॉर्नर बनाना है और इसी तरह से मैं लेस लगाते हुए गले की दूसरी साइड पे लेस एंड कर दूंगी। मैंने गले पे लेस लगा ली है और इसको अच्छी तरह से आयरन भी कर लिया है ताकि इसमें नीटनेस आ जाए। आप भी इसको अच्छी तरह से आयरन ज़रूर कीजिएगा। अब मैं फ्रॉक को इस तरह से उल्टा करूंगी और इसको फिटिंग का टांका लगा लूँगी। मैंने स्लीव्स की दोनों साइड्स को इस तरह से इक्वल करके फिटिंग का टांका लगा लिया है और फ्रॉक की दूसरी साइड को भी मैं दोनों फैब्रिक को इक्वल करके टांका लगा लूँगी। देखिए मेरे स्लीव्स रेडी हो गए हैं। मैंने फिटिंग का टांका भी लगा लिया है, नीचे लेस भी लगा ली है, स्लीव्स की इलास्टिक भी बहुत नीट आई है और इसी तरह से मैंने गले पे भी लेस लगा ली है। मेरा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। मैंने इस फ्रॉक के साथ टाई नॉब कैपरी बनाई है। अगर आप इसकी भी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको एंड सेकंड पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।